प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। तो चलिए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। पूर्व काल की बात है, एक कश्यप नाम का तपस्वी था जो बहुत ही निर्धन था। एक बार एक सेठ ने अपने धन के मद में चूर होकर उस कश्यप नाम के तपस्वी को अपने रथ से धक्का देकर गिरा दिया था, अर्थात उसमें रथ की टक्कर मार दी थी। कश्यप नीचे गिर गया। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ और क्रोध के आवेश में आकर कहने लगा कि धिक्कार है ऐसे जीवन को। दुनिया में निर्धन लोगों का जीवन ही व्यर्थ है। निर्धनों को तो कोई समझता ही नहीं कि ये भी मनुष्य हैं। दर्शकों, इस बात से क्रोधित होकर कश्यप आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। इधर देवराज इंद्र ने देखा कि कश्यप नाम का निर्धन तपस्वी निर्धनता से दुखी होकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। उस समय इंद्रदेव एक सियार का रूप बनाकर उस तपस्वी के पास आए और कहने लगे, हे भाई, तुम इतने क्यों चिंतित हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम सिर्फ इसीलिए प्राण त्यागने के लिए प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम निर्धन हो। तुम्हें पता है कि मनुष्य योनि पाने के लिए सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं। मनुष्य शरीर की प्रशंसा तो देवलोक में देवता भी करते हैं। आप तो सभी शास्त्रों को जानने वाले हो, फिर क्यों इस दुर्लभ शरीर को नष्ट कर रहे हो? भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा शरीर दिया है। और एक बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं। इस समय तुम्हें जैसे धन की आवश्यकता है, उसी तरह मुझे भी आप ही की तरह हाथों की आवश्यकता है। मेरी नजर में अगर मुझे मनुष्य की भांति 2 हाथ मिल जाते तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी होती। मुझे गौर से देखिए, मेरे चारों तरफ कांटे चुभे हुए हैं, किंतु हाथ ना होने की वजह से मैं इन्हें निकाल नहीं सकता। परंतु जिन्हें भगवान से 2 हाथ मिले हुए हैं, वे धूप, गर्मी, बरसात और ठंड से अपनी रक्षा तो कर सकते हैं। तुम तो मनुष्य हो, और मनुष्य तो फिर भी ठीक है। जो दुख बिना हाथ वाले प्राणी सहते हैं, वो दुख आपको नहीं सहना पड़ता। भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको मनुष्य बनाया। जो आप मेढक, गीदड़, भालू, हाथी, सर्प आदि की योनियों में पैदा नहीं हुए। सोचो, आप जब दुखी होंगे तो आप बोलकर भी बता देंगे और कोई न कोई आपकी बात को सुनकर आपकी सहायता कर भी देगा। पर हम बेजुबान जानवर, कीड़े मकोड़े अपने दुख को मनुष्यों की भांति कह भी नहीं सकते। हमारी भाषा तो हमारी ही बिरादरी के जानवर समझ पाएंगे, पर बिना हाथ के वे मदद भी नहीं कर सकते। कितने सौभाग्यशाली हो तुम लोग, फिर भी तुम दुखी हो। तुम्हें तो इतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए कि आप मनुष्य हो। इससे अधिक आपको क्या चाहिए? देखो, मुझे ये छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ ना होने के कारण हमें इस पीड़ा को सहन करना पड़ रहा है। इनसे छुटकारा पाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। पर तुम तो कीड़ों से भी अपनी रक्षा कर सकते हो। अपने हाथों से अपने लिए कोई भी सुख कमा सकते हो। तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही कमी है, और वो है धन की। पर हमारे पास धन के साथ साथ बहुत सी और कमियां हैं। अब बताओ, इन परेशानियों से तंग आकर क्या हम मर जाएं? मनुष्यों की अपेक्षा इतने सुख साधनों का अभाव होते हुए भी हम सब जीना चाहते हैं। और तुम्हें तो इतना बड़ा खतरा भी नहीं है, पर हमें अपने से बड़े सभी अन्य प्रकार के जीव जंतुओं से प्राणों का भय बना रहता है।
किसी के चंगुल में फंसने पर हम उनका भोजन बन जाते हैं। शिकारी मनुष्य दिन रात हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अपनी जान बचाकर जब हम भागते हैं तब हम यह नहीं देखते कि सामने नदी है या खाई है या कोई चट्टान है। छिपने के लिए यदि कोई झाड़ी दिख जाए तो हम यह नहीं देखते कि इसमें कांटे हैं या नहीं हैं। यदि कोई वहां पर पहले से ही शेर चीता घात लगाकर बैठा हो तो प्राणों के लिए दुगना संकट पैदा हो जाता है। यदि हमें प्यास लगे तो पीने को पानी नहीं मिलता और यदि मिल भी जाए तो सदैव यह भय लगा रहता है कि कोई हिंसक पशु हमें अपना भोजन ना बना ले। अब बताओ कितना दुख उठाकर भी हम लोग जीना चाहते हैं। तुम्हारी तरह आत्महत्या नहीं करना चाहते। सारे सुख होने के बावजूद भी जब तुम लोग मरने लगते हो तब हमें लगता है कि मनुष्य हम जीव जंतुओं से भी कहीं गया गुजरा है। वैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। इस समय मैं सियार योनि में हूँ। सियार की योनि को सबसे नीच योनि माना जाता है, पर मुझसे भी नीच बहुत सारी योनियां हैं। उनमें तो और भी भयानक दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु फिर भी वे अपने अपने शरीर से बहुत खुश हैं। इतना कष्ट होने के बाद भी वे अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहते। इनकी छोड़ो, मनुष्यों में जो लोग अपंग हैं, लूले लंगड़े हैं, लकवा जैसे रोगों से पीड़ित हैं, वे भी मनुष्य अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहते। फिर आपका शरीर तो निरोग है और अंग भी सारे पूरे हैं और आपको लोग बुरा भी नहीं कहते। फिर तो आपको आत्महत्या के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। पूर्व जन्म में मैं एक मनुष्य था। कुछ कुकर्म करने के कारण मैं सियार योनि में पैदा हुआ हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि हे भगवान, एक बार मुझे फिर से मनुष्य योनि में बना दे। मनुष्य बनकर मैं जानने योग्य वस्तु को जान सकता हूँ, त्यागने योग्य कार्य को त्याग सकता हूँ। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। अच्छे बुरे का ज्ञान होगा, खाने और न खाने की वस्तु का ज्ञान होगा, कर्म फल का लाभ मिलेगा। ऐसा शरीर पाकर मैं लाख दुख आने पर भी मरने को तैयार ना हूँ। एक बात और, विद्या, गौरव, शौर्य, ये सब पाकर मनुष्य यदि एक क्षण भी जीवित रहे तो ज्ञानी पुरुष उसे जीवित मानते हैं। मनुष्य शरीर में ये गुण विशेष है कि गुणवान व्यक्ति यदि मर भी जाए तो वह अपने गुणों के साथ लोक में जिंदा रहता है। सदियों तक लोग उसे याद करते हैं। परंतु हम जीव जंतुओं में कितने भी मर जाएं, परंतु मरने के बाद कोई हमें याद नहीं करता। एक बात याद रखना, अति प्रबल और भयंकर शत्रु के चढ़ाने पर भी जिसका धीरज नहीं टूटता वह व्यक्ति कभी नहीं हारता। विधाता के भय दिखलाने पर भी धीर पुरुषों के धैर्य का नाश नहीं होता। जैसे गर्मी में जब तालाब सूख जाते हैं तब भी समुद्र बराबर उछलता रहता है। जिन्हें संकट में दुख नहीं, ऐश्वर्य में हर्ष नहीं, युद्ध में कायरता नहीं, ऐसे बिरला पुत्रों को कोई कोई माता ही जन्म देती है। ताकत होने से नम्र बने हुए, निर्बल होने से गौरवहीन बने हुए, मानहीन प्राणी की और तिनके की एक सी गति समझनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर देना और कमेंट में अपनी राय अवश्य ही लिखना। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा ले सकें। हम मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।